ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब तो सोच सोच कर भी सर दुखने लगा है। पता नहीं मुश्किलों का हल तो निकल नहीं रहा है मानव। और मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अर्चना, तुम्हें चाय चाहिए तो मैं बना देता हूँ, लेकिन ये भी कोई वक्त है चाय पीने का? मानव सर, आधी रात हो चुकी है। इस वक्त चाय पियोगी तो बची कुछ रात भी शांति से सो नहीं पाओगी। समझ में नहीं आ रहा है मानव, सब क्या हो रहा है। पिया ने बताया नरेन यहाँ आया था। वो यहाँ क्यों आया होगा? और वो आया तो उसके साथ अंकिता क्यों नहीं थी? और वो अकेला आया था, कहीं अंकिता मतलब मानव पता नहीं वो क्या सोचेगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है मानव। परी हमारी बच्ची है, लेकिन परी के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी अंकिता की तरफ भी है। हमने उसका कन्यादान किया है। अब उसके साथ भी अगर कुछ गलत होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मानव। अर्चना, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। परी ने तो खुद कहा है वो नरेन और अंकिता के बीच में नहीं आना चाहती। वो खुद नरेन को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। उसका नरेन के साथ रिश्ता रखने का कोई इरादा नहीं है। हाँ मानव, लेकिन मानव सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ मैं मानती हूँ कि नरेन की पहले वाली जिंदगी परी से जुड़ी हुई, लेकिन उसका आज मानव अंकिता के साथ है। बस यही डर लगा रहता है कि हम कितने खुश थे कि परी की शादी होने वाली है शेखर के साथ। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था, अचानक से कुछ करना होगा मानव। परी को संभालने के लिए तो हम लोग हैं मानव, लेकिन वो अंकिता तो बेचारी बिल्कुल अकेली होगी। उसके पास कोई नहीं होगा। उसका परिवार उसका साथ दे। और परी, तेरे लिए आज मैंने आलू का पराठा बनाया, खा ले। आज ये भूख नहीं है। परी, मैं अंकिता, आओ अंदर आओ। परी, मैं अंकिता, अगर कल रात के इंसिडेंट के बाद तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मैं नरेन से ना मिलूं, कोई कांटेक्ट ना रखूं, तो लेट मी टेल यू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और मैंने अमन को नरेन को ये कह भी दिया है कि मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो नरेन सर से मिलने। अंकिता, लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ, क्योंकि यही एक तरीका। अंकिता, तुम क्या कह रही हो? तुम नरेन की पत्नी हो। मैं जानती हूँ कि मैं नरेन सर की पत्नी हूँ, इसीलिए उनका दुख देखा नहीं जाता, उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। पर एक वक्त था जब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन कम से कम उनके चेहरे पे खुशी थी, उनकी आंखें बोलती थी। वो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन आज वो सब कुछ खो गया है कहीं, और उसे सिर्फ तुम वापस ला सकती हो। अंकिता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा नरेन से मिलना ठीक नहीं है, ना मेरे लिए, ना नरेन के लिए, और ना ही तुम्हारे लिए। परी, तुमसे मिलने के बाद नरेन से एकदम नॉर्मल हो गए। वो अंकिता, प्लीज डोंट फोर्स मी। मैं नरेन से नहीं मिलूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें क्या फील होता? अगर मेरी जगह तुम होती और नरेन से तुम्हें पहचान नहीं पाते तो तुम्हें वही फील होता ना जो मुझे हो रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है परी। एक नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ, बस तुम ही हो जो नरेन से को ठीक कर सकती हो। तुम नहीं जानती नरेन से को उनके पिछले 2 साल में क्या हुआ है, उन्हें कुछ याद नहीं। उनके साथ जो लंदन में हादसा हुआ था, वो कहीं जाकर उनकी जिंदगी रुक गई। इसीलिए वो बार बार
तुमसे मिलने की कोशिश करते ही जानना चाहते कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं पहचानते। मैं कौन हूं वो अभी तक नहीं जानते। इसका मतलब ये है परी कि हमारी कभी शादी हुई थी, उन्हें ये तक याद नहीं। अब सोचो मुझ पे क्या बीत रही। मुझे तुम्हारी जरूरत है परी। मेरे पति को तुम ही वापस कर सकती हो। नरेन से को तुम ही ठीक कर सकती। मेरे साथ चलो प्लीज। परी, परी अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपने पति को खो दूंगी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ परी। मैं क्या करूंगी? प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे और नरेन के बीच में नहीं आ सकती। परी प्लीज ऐसे मत कहो। तुम बीच में नहीं आ रही हो परी। तुम सिर्फ चलो, तुम नरेन से ऐसे बात करो। आई एम श्योर कि वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज परी मेरे साथ चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। मेरी बात मानो परी प्लीज। परी आई एम सॉरी। परी प्लीज, तुम्हें हमारी दोस्ती। अरे छोड़ दे, नहीं मुझसे अलग होना है। आई की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल गई है मुझे। हाँ, रिपोर्ट्स लेकर घर ही आ। ये बात बिल्कुल सही कहे बिटुआ। ए बिटुआ, बिटुआ हमसे आंख में चोली खेल रहा है क्या? अंकिता प्लीज रोना बंद करो। तुम इतनी बहादुर लड़की हो, तुम्हारी आंख में आंसू थोड़ी ना अच्छे लगते। अंकिता, आज तुम्हें देखकर मुझे वाकई में बहुत गर्व महसूस होता है। जैसा तुम्हारे बारे में सोचती थी, तुम बिल्कुल वैसी हो। रिश्ते हर कोई बनाता है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना हर किसी को नहीं आता। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने पति की खातिर, अपने रिश्तों की खातिर अपनी खुशियों को छोड़ते। अंकिता, एक दौर था जब मैंने मानव को किसी और के हाथों सौंप दिया था। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे मानव किसी और से शादी करने वाले थे। हालांकि हम दोनों में बहुत प्यार था, वो मेरे पति थे। फिर कुछ ऐसे हालात हुए जिनकी वजह से हम अलग हुए। अंकिता, सचिन मेरा बेटा नहीं है। सचिन श्रावणी का बेटा है। और श्रावणी मानव के छोटे भाई की होने वाली बीवी थी। सचिन इस दुनिया में नहीं रहा तो मानव ने फैसला लिया कि वो श्रावणी से शादी करेंगे। उन्होंने उससे वादा किया था। ये बात फैल चुकी थी, लोगों को पता चल चुकी थी। और सिर्फ मानव की खातिर मैंने ये फैसला लिया। तब मैंने अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन फिर कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। और जब दो दिल एक होना चाहते हैं और वो अगर सच्चाई से प्यार करते हैं तो वो एक होकर ही रहता है। पापा ने मुझे और मानव को एक किया। हमारे इस पवित्र रिश्ते को फिर से उन्होंने जोड़ा और वो रिश्ता आज तक कायम है। अब मुझे पूरा यकीन कि नरेन और तुम्हारा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। नरेन तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। और तुम देखना, वो बहुत जल्द ठीक होगा। तुम्हें पता है अंकिता,
शादी दुनिया का सबसे बड़ा बंधन होता है जो कभी नहीं टूटता। उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ आज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।